मैं डॉक्टर वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। एंटीबॉडीज़ एक तरह का प्रोटेक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ये एंटीजन के रेस्पॉन्स में बॉडी में बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो वाई शेप का होता है, जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। इसमें से 2 हैवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन्स होते हैं। इन एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लोबुलिन टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, वो भी बीटा ग्लोबुलिन होते हैं। इस फिगर में आप देखिए, ये वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर है। एक ये टिपिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। इसमें आप ये देखिए, जो अंदर वाला पार्ट है ब्लू कलर का, ये हैवी चेन है, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और जो साइड में पिंक कलर का जो चेन है वो लाइट चेन है। इसका जो टिप होता है, जो फोक्ड पार्ट होता है, उसका जो टिप होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए। इसीलिए इसको FAB फ्रैगमेंट कहते हैं, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको FC सेगमेंट कहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। FC का मतलब होता है क्रिस्टलाइजेशन रीजन, क्रिस्टलाइजेबल रीजन। जो FAB फ्रैगमेंट होता है, यही एंटीजन के साथ बाइंड करता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो कांस्टेंट रीजन होता है और दूसरा होता है वेरिएबल रीजन। इसको कांस्टेंट डोमेन और वेरिएबल डोमेन्स भी कहा जाता है, और दोनों ही हैवी चेन और लाइट चेन दोनों में ही कांस्टेंट रीजन एज वेल एज वेरिएबल रीजन पाया जाता है। जो एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होता है या एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है, इसको हम पैराटॉप कहते हैं, क्योंकि ये एंटीजन के एपिटोप से बाइंड करके उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। AB फ्रैगमेंट और C फ्रैगमेंट के बीच में एक हिंज होता है, और ये हिंज में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। FC रीजन, जो कि टेल रीजन कहलाता है या टेल की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना, या फिर सेल के साथ, सेल सरफेस या सेल रिसेप्टर्स के साथ जो है इंटरेक्ट करना। यहाँ पर एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को डिटेल में दिखाया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आएगा वो है फ्रैगमेंट FC, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीडिएशन के लिए होता है। इसके अंदर 2 इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो है, ये बाहर वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ये हैवी चेन है जो लाइट ब्लू में है, और अंदर की तरफ वाला जो है वो लाइट चेन है। अब आप इसके ऊपर चलें तो यहाँ पर ये जो FC रीजन है, ये जो है ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए है, प्लस ये कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रीजन भी कहलाता है। इसके बाद जहाँ से 2 जो है बाइफर्केशन होता है मॉलिक्यूल के अंदर, जो फॉर्क शेप का स्ट्रक्चर जहाँ पर आता है, उसके बेस पर जो है इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड आता है, जो कि पैपेन क्लीवेज साइट भी कहलाता है। पैपेन क्लीवेज साइट का मतलब है कि पपाया में एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम मिलता है, जिसको कि पैपेन कहा जाता है, और वो पैपेन एंजाइम जो होता है उसको इस जगह पर क्लीव करता है, इसीलिए इसको पैपेन क्लीविंग साइट्स कहा जाता है। अब आते हैं FAB सेगमेंट में। यहाँ पे आप देखिए, जो नीचे वाला जो सेगमेंट है FAB, वो तो कांस्टेंट है। उसके बाद वेरिएबल रीजन आ जाता है, और इस वेरिएबल रीजन के बीच में छोटे छोटे सेगमेंट्स जो होते हैं वो हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और ये जो होता है स्पेसिफिक एपिटोप के साथ ही ये बाइंड करते हैं। ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन होता है, यही एक एंटीबॉडी को या इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को स्पेसिफिसिटी प्रदान करता है। इस तरह से आपने देखा कि इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो होता है वो हेट्रोडाइमर होता है। इसके अंदर 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होते हैं, और इसके अंदर वेरिएबल एंड
हाइपर वेरिएबल रीजन भी पाया जाता है। और इसका जो लाइट चेन होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 22,000 डाल्टन्स का होता है, और हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह अबाउट 15,000 डाल्टन्स का होता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो इसके टाइप्स क्या क्या हैं। एंटीबॉडीज़ को 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बात पे बेस्ड होता है कि जो हैवी चेन है वो किस टाइप का है। ये जो हैवी चेन होते हैं ये होते हैं गामा, म्यू, अल्फ़ा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। तो जिस हैवी चेन के अंदर गामा पॉलीपेप्टाइड होता है उसको IgG कहा जाता है, जिसके अंदर म्यू पॉलीपेप्टाइड होता है हैवी चेन में वो IgM कहा जाता है, और जिसके अंदर हैवी चेन अल्फ़ा टाइप का होता है उसको IgA कहा जाता है, और जिसमें जो हैवी चेन एप्सिलॉन का होता है तो उसको IgE कहा जाता है, और जिसके अंदर हैवी चेन डेल्टा पॉलीपेप्टाइड होता है उसको IgD कहा जाता है। इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं IgG टाइप। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है ये लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 150 डाल्टन्स का होता है, और इसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं। 2 आइडेंटिकल गामा टाइप के हैवी चेन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 50 किलो डाल्टन होता है, और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होते हैं जिसका वेट 25 किलो डाल्टन होता है। ये एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है। IgG लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, और ये बॉडी को बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, और ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ट्रिगर करता है, और फैगोसाइटोसिस को भी ये एनहांस करता है। IgG के बाद IgM के अंदर जो हैवी चेन होता है ये म्यू टाइप का होता है, और इसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन मिलते हैं, और जनरली ये प्लाज्मा के अंदर पेंटामेरिक या हेक्सामेरिक फॉर्म में मिलता है। पेंटामेर के अंदर 5 यूनिट्स होते हैं और हेक्सामेर में 6 यूनिट्स होते हैं, और इसके अंदर जो यूनिट्स हैं इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए एक चेन होता है जिसको J चेन कहते हैं या जॉइनिंग चेन कहा जाता है। ये IgM जो होता है ये ABO ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस के को रिस्पॉन्ड करता है, और ये फैगोसाइटोसिस को एनहांस करता है। नेक्स्ट इज़ IgA के अंदर जो हैवी चेन होता है वो अल्फ़ा टाइप का होता है, और इसके अंदर इंटरनल सब क्लासेस होती हैं C-alpha-1, C-alpha-2, C-alpha-3। तो इसके अंदर 3 टाइप के जो हैं हैवी चेन्स भी पाए जाते हैं। IgA का जो हैवी चेन होता है वो अल्फ़ा टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन से बना होता है। इसके अंदर 3 वेरिएशन होते हैं। एक होता है C-alpha-1, C-alpha-2 एंड C-alpha-3, और वेरिएबल रीजन जो होता है वो तो कापा एंड लैम्बडा एलिमेंट का बना होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है म्यूकोसल सरफेस को प्रोटेक्ट करना। ये माइक्रोब्स को एग्लूटिनेट करके उसको पहले ही एक्सपेल कर देता है। IgE एंटीबॉडी के अंदर एप्सिलॉन टाइप का हैवी चेन पाया जाता है। एप्सिलॉन टाइप के 4 चेन्स पॉसिबल हैं, C-epsilon-1, C-epsilon-2, C-epsilon-3 एंड C-epsilon-4। ये जनरली मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के साथ जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका मेन फंक्शन है टू स्टॉप पैरासाइट्स। IgD के अंदर डेल्टा टाइप ऑफ हैवी चेन पाया जाता है। ये जनरली इमेच्योर बी सेल्स के अंदर पाया जाता है, बी लिम्फोसाइट्स के अंदर पाया जाता है, और इसका जो फंक्शन है वो वेल नोन नहीं है, लेकिन ये इम्यूनोग्लोबुलिन M के साथ मिल करके मेम्ब्रेन जो है उसको मेम्ब्रेन को बाइंड करता है। इस तरह से आपने एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन के का स्ट्रक्चर देखा, उसका फंक्शंस देखे, उसकी क्लासेस देखे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन G है ये बॉडी फ्लूइड्स को प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन A जो है ये बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है।
इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है ये ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है ये एलर्जिक रिएक्शन यानी कि हाइपरसेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और IgD का जो है एक प्रॉपर रोल अभी तक वेल नोन नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।